हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। नमस्ते सभी लोगों को। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, संज्ञा चल रहा है हमारा टॉपिक। संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा हो चुकी है। अब हम इससे आगे बात करने वाले हैं भाववाचक संज्ञाओं की रचना। तो शुरू करते हैं। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से भी बनती है। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम। सर्वनाम जब हम किसी का नाम न लेकर ये वो यह वह कह के बुलाते हैं, सर्वनाम। विशेषण जब किसी की विशेषता बताते हैं, विशेषण। क्रिया तथा अव्यय शब्द, अव्यय को जैसे कोई, कुछ, किंतु, परंतु, ये अव्यय शब्द हैं। शब्दों से भी बनती है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, त्व, ता आदि शब्दांशों प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यय वे शब्दांश जो मूल शब्द के पीछे लगाए जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और मैंने प्रत्यय के लिए वीडियो बना रखी है, तो आप जाकर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा जैसे पर्वत हैं, पहाड़ हैं, इनको हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। नदी हैं, तालाब हैं, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मनुष्य, ये जातिवाचक संज्ञा है। माता जातिवाचक संज्ञा है। वकील जातिवाचक संज्ञा है। कवि, विधवा, मानव, सज्जन, ईश्वर, देव, बूढ़ा, ये सब जातिवाचक संज्ञा हैं। अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो मनुष्य से मनुष्यता, जैसे यहाँ बताया गया है ता, तो यहाँ ता का प्रयोग हुआ है। मनुष्यता, मनुष्यत्व, तो यहाँ एक त्व का प्रयोग हुआ है जो यहाँ पर बताया गया है। मातृत्व, वकालत, कवित्व, विधवा का वैधव्य, मानव का मानवता, सज्जन का सज्जनता, ईश्वर का ईश्वरत्व, देव का देवत्व, बूढ़ा का बुढ़ापा, ठग का ठगी। बुढ़ापा अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर। मानवता भी पूछा जाता है। जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर और भी दिए हुए हैं, उदाहरण देख लेते हैं। सज्जन, सज्जन से सज्जनता, यहाँ जातिवाचक संज्ञा के ये यहाँ जातिवाचक संज्ञा है, इधर है भाववाचक संज्ञाएं। युवा से यौवन, इंसान से इंसानियत, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, व्यक्ति से व्यक्तित्व, शिशु से शिशुत्व या शैशव, भक्त से भक्ति, भाई से भाईचारा, डाकू से डकैती, साधु से साधुता और घर से घरेलू। तो हमने देखा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब हमारा अगला पॉइंट है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम, इधर सर्वनाम है, जैसे हम किसी का नाम न लेकर के
अपना, आप, निज, स्वयं, ये सर्वनाम हैं। अपना से अपनापन, अपनत्व। आप से आपा, कहते हैं ना इसने तो अपना आपा खो दिया है। निज से निजत्व, निजता। स्व से स्वत्व, स्वत्व। इधर यहाँ है अहम, अहम ये संस्कृत के लिए है। अहम माने अहम, मैं, अपने लिए। मम, मेरा। पराया, सर्व, सर्व। अहम, अहम से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी अहंकार। मम से ममता, ममत्व। पराया से परायापन। सर्व से सर्वस्व, सर्व से सर्वस्व। तो हमने देखा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब देखते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। ये विशेषण है व्याकुल, ईमानदार, उचित। अब हम इससे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। व्याकुल से व्याकुलता। भाववाचक संज्ञाओं को वो तो बहुत पूछता है एग्जाम में। ईमानदार से ईमानदारी। उचित से औचित्य। स्वस्थ से स्वास्थ्य। ऊंचा से ऊंचाई। वीर से वीरता। वीर विशेषण है, वीरता भाववाचक है। विद्वान, विद्वान से विद्वता। काला से कालिमा। गर्म से गर्मी। योग्य से योग्यता। चतुर से चतुराई। लंबा से लंबाई। सहायक से सहायता। इधर भी उदाहरण दिए हुए हैं। इधर विशेषण भाववाचक संज्ञा। मधुर से मधुरता या माधुर्य। लोभी से लोभ। मुक्त से मुक्ति। यहाँ ये देखने वाला पॉइंट है, लोभी से लोभ। कुशल से कुशलता। मुक्त से मुक्ति। नम्र से नम्रता। व्यापक से व्यापकता। सभ्य से सभ्यता। उदार से उदारता। महान से महानता। स्वतंत्र से स्वतंत्रता। दक्ष से दक्षता। लाल से लालिमा। एक से एकता या ऐक्य। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हेडिंग। अगला पॉइंट है हमारा क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। इधर क्रिया दी है, इधर भाववाचक संज्ञा दी है। रुकना क्रिया है। रुकावट ये भाववाचक हो जाएगा इधर। चढ़ना क्रिया है, चढ़ाई भाववाचक। खेलना क्रिया है, खेलना से भाववाचक बनेगा खेल। भाववाचक खेल बनेगा। यहाँ ये भी ध्यान देने के लिए ज़रूरी है, खेलना से खेल। थकना से थकान। जीतना से जीत। चलना से चाल। उड़ना से उड़ान। झुकना से झुकाव। खाना पीना से खान पान। गिरना से गिरावट। चुनना से चुनाव। लिखना लिखावट। जागना जागरण। तो फ्रेंड्स ये जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, एनसीईआरटी की बुक से ये सारा कंटेंट है, तो ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ संदेह वाली कोई बात नहीं है। मुस्कुराना, मुस्कुराहट। क्रिया मुस्कुराना है, मुस्कुराहट भाववाचक संज्ञा है। जलना से जलन। हारना से हार। धोना से धुलाई। चमकना से चमक। बहना से बहाव। हंसना से हंसी। घबराना घबराहट। सजाना सजावट। उलझना उलझन। जब तक आप इनको अच्छे से लिख नहीं लेंगे, इनके नोट्स ना बना लेंगे, तब तक समझ में नहीं आती हैं। मगर कुछ लोगों को आसानी से आ जाती हैं। मगर जब हमें कोई समझ में ना आ रहा हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो,
तो अच्छा है कि हम पहले उनको लिख के देख लें और एक दो बार देख। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। इधर अव्यय दिए हुए हैं, यहाँ भाववाचक संज्ञा। अव्यय ऊपर, भाववाचक संज्ञा बनेगी ऊपरी। धिक, हलंत लगा हुआ है, आधा का समझेंगे इसको। धिक से धिक्कार। समीप, समीप से समीपता या फिर सामीप्य, अव्यय और भाववाचक संज्ञा। दूर यानी दूरी। शीघ्र, शीघ्रता। निकट, निकटता। अव्यय से भाववाचक संज्ञा कंप्लीट हो गई है। अब हमारा अगला टॉपिक है, ये हमारी जो संज्ञा है ये ख़त्म हो चुकी हैं। अब आगे चलते हैं। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से हिंदी भाषा में भी संज्ञा के दो भेद और स्वीकृत कर लिए गए हैं। दो भेद और स्वीकृत कर लिए हैं। पॉइंट 1, द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। पॉइंट 2, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। पॉइंट 1 है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु अथवा पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पॉइंट 1 है, कार में 15 लीटर पेट्रोल डाल दो। द्रव्यवाचक, द्रव्य आप लोग जानते ही हैं, पेट्रोल है, तेल है और लकड़ी है, मिट्टी है। सोने के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। मेरे पास लकड़ी का एक घोड़ा है। बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेल रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों के रंगीन शब्द किसी न किसी द्रव, धातु अथवा पदार्थ का बोध करा रहे हैं। ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। और कौन कौन सी हैं देखते हैं। डीजल है, तेल है, पेट्रोल है, पीतल है, कोयला है, ऊन है, चावल है, आदि आदि कुछ अन्य द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। अगला पॉइंट है 2, समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों, प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पॉइंट 1, बकरियों का झुंड घास चर रहा है। तो यहाँ समूह है, ये झुंड। एक इंसान को हम समूह नहीं कह सकते, दो लोगों को समूह नहीं कह सकते, या 3 लोगों को भी समूह नहीं कहा जाएगा। जब ज़्यादा लोग होंगे तभी समूह कहा जाएगा। अगला पॉइंट है, चाबियों का गुच्छा, मुझे दे दो। गुच्छा, एक चीज़ को गुच्छा नहीं कहेंगे, अंगूर का गुच्छा होता है। अगला पॉइंट है, यहाँ भीड़ क्यों लगी है। भीड़, जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अगला पॉइंट, कार्तिक सेना में भर्ती होना चाहता है। सेना, सेना से ही पता चल जाता है कि कितनी सारी लोगों की बात हो रही है, कितने सारे लोगों की बात हो रही है। उपरोक्त वाक्यों के रंगीन शब्द एक समान व्यक्तियों, प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध करा रहे हैं। ये समूहवाचक संज्ञाएं हैं। कक्षा, क्लास, ये समूहवाचक है। परिवार, परिवार में भी माता पिता, दादी दादा, बुआ चाचा और बच्चे, तब हमारा एक परिवार बनता है। दल, दल जैसे टिड्डियों का दल। मंडली, मंडली जो गाने बजाने वाले होते हैं। गिरोह, डाकुओं का। सभा आदि कुछ अन्य समूहवाचक संज्ञाएं हैं और इनको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने अपनी संज्ञाएं, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा को कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं जो इनके मुख्य बिंदु हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप वीडियो जब देख लेते हैं तो आप एक लाइक कर दिया करिए। सभी प्राणीवाचक अथवा ये मुख्य बिंदु हैं,
सभी प्राणीवाचक अथवा अप्राणीवाचक वस्तुओं का कोई न कोई नाम अवश्य होता है, यही नाम संज्ञा कहलाता है। इस संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका नाम न हो, और एक तो क्या कई कई नाम होते हैं। जितने राज्य होते हैं उतने ही अलग अलग भाषाओं में उनके नाम भी होते हैं। अगला पॉइंट है, संज्ञा के मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 भेद हैं। मुख्य इसके 3 ही भेद हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अगला पॉइंट है, जातिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती हैं। जो जातिवाचक संज्ञा होती हैं जिनकी हम गणना कर सकते हैं, गणनीय होती हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। अगला पॉइंट है, भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः अगणनीय होती है, मतलब इनको नहीं गिना जा सकता, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगला पॉइंट, व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। अगला पॉइंट, यदि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यदि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अगला पॉइंट, अंग्रेजी भाषा के संपर्क के प्रभाव से हिंदी में संज्ञा के 2 और भेद स्वीकार कर लिए गए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक, जो अभी मैंने इससे पहले टॉपिक को पढ़ा दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट करके बताएं, और एक बेहतरीन कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक से हम पढ़ा रहे हैं आपको।